हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे फिर से। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं प्रॉपफॉर्म चैलेंजेस के बारे में और कौन सा अकाउंट किस लेवल पे है और आज हम लोगों ने कौन कौन से ट्रेड करे, ये सभी चीज़ों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो आज यहाँ पे न्यूज़ इवेंट था, यूएस डॉलर्स का एफओएमसी मीटिंग्स था। तो यहाँ पे मीटिंग का मिनट आने वाला था, तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे मार्केट में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी था और इसके जस्ट 2 मिनट के बाद मैंने ट्रेड लिया था। 5 मिनट का टाइमिंग पीरियड होता फंडिंग पिप्स में, और फंडिंग पिप्स में मैंने ट्रेड लिया उसके बाद। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि पहले कहाँ से अकाउंट स्टार्ट करते हैं। पहला तो मैंने ट्रेड किया था ये ट्रेडिफाई में, इथेरियम में ट्रेड करा था। इथेरियम ट्रेड यहाँ पे लिया था मैंने, शॉर्ट करा था। स्टॉप लॉस मेरा 53 पे था और ये 50 तक गया था और 53 पे मेरा स्टॉप लॉस था। और यहाँ से ऑलमोस्ट $150 का मुझे प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रेक इवन पे मैंने स्टॉप लॉस दिया है। वो सभी चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मेरा ट्रेड जर्नल भी प्रिपेयर है। एंड देन फिर उसके बाद 5% टेलर्स में जो भी मेरा ट्रेड रहा, आज अकाउंट थोड़ा सा ऊपर रहा है। आज $20 का नेट टू नेट प्रॉफिट हुआ है। और यहाँ पे अगर फंडिंग पिप्स में बात करें तो फंडिंग पिप्स में आज बहुत ही अच्छा हम लोगों को एक लॉस हुआ है। यहाँ पे आज प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो देखेंगे यहाँ पे आज ऑलमोस्ट $55 का लॉस हुआ है। $66 का केवल प्रॉफिट हो रहा था और यहाँ पे लॉस जब हुआ तो $55 का हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेकर के ट्रेड करा था। इस वजह से ऐसा हम लोगों को देखने को मिला। तो चलिए हम लोग अब देख लेते हैं अपने ट्रेड जर्नल्स को। ट्रेड जर्नल्स में मेरा ये है कि पहला यहाँ पे मैंने जो ट्रेड करा था वो था यूएसडी CHF। और यहाँ पे मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल लेता हूँ और यूएसडी CHF में ओपन करता हूँ। ये रहा यूएसडी CHF। और यूएसडी CHF में मैंने यहाँ पे शॉर्ट करा था, लेकिन यह मार्केट ऊपर ही जाता गया, तो इसमें मुझे एक स्टॉप लॉस देखना पड़ा। और स्टॉप लॉस लेने के बाद मैं यहाँ पे दूसरा ट्रेड इंटर करा। और यहाँ पे देखेंगे गोल्ड में थोड़ा सा मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैंने तुरंत ही इंटर करने के बाद ब्रेक इवन पे कर दिया। तो इसका ऑलमोस्ट मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जैसे हिट हुआ तो वहाँ पे $2 का केवल प्रॉफिट हुआ। और इसमें जो लॉस हुआ था, यहाँ पे रियलाइज्ड लॉस था ऑलमोस्ट $30 के आसपास का। यहाँ पे मैंने डाला नहीं है, बट मैं यहाँ पे ट्रेड जर्नल अपडेट कर देता हूँ। $30 का मुझे लॉस हुआ था। और फिर उसके बाद जब इथेरियम में मैंने ट्रेड करा, तो इथेरियम में देखेंगे 6 क्वांटिटी था और मेरा ये एंट्री था 37 का। और फिर उसके बाद मेरा स्टॉप लॉस ये था, फिर मैंने ट्रेल करके स्टॉप लॉस को इस लेवल पे कर दिया। और यहाँ पे मेरा ब्रेक इवन पे कुछ चार्जेस कटे हैं, उसके बाद ब्रेक इवन पे रहा, इसलिए मेरा 25 वाला क्रिप्टो अकाउंट जो था 10K का, वो अकाउंट मेरा आज नील रहा। मतलब कि इसमें ब्रेक इवन पे ही क्लोज हुआ है $1 के लॉस पे। और यहाँ फिर से मैंने गोल्ड में ट्रेड करा और गोल्ड में मुझे $38 का लॉस हुआ फिर से अगेन। एंड देन फिर उसके बाद से मैं GBP USD में आज मैंने एक अच्छा ट्रेड करा। और देखेंगे यहाँ पे GBP USD में तो मैंने ट्रेड करा इसको 5%ers के अकाउंट में। और 5%ers के अकाउंट्स के अगर हम लोग जा करके देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए GBP USD भी जो मैंने ट्रेड करा उसमें मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला। लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत ही जल्दी अर्ली एग्जिट कर दिया, तो इस वजह से मेरा बड़ा सा प्रॉफिट मिस होते हुए नज़र आया। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को तो 84 ट्रेड क्वालिटी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे $52 का मुझे प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैं चार्ट खोल दूँ और चार्ट देखेंगे यहाँ पे GBP USD का, तो GBP USD में मैंने इस तरीके से ट्रेड करा। यहाँ पे GBP USD इस लेवल पे मैंने एंट्री करा था और ये लेवल का मेरा टारगेट था, लेकिन मैंने एग्जिट इसी लेवल के आसपास कर दिया। तो परफेक्ट टारगेट हिट होता हुआ नजर आता, $122 का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ पे $52 का ही केवल प्रॉफिट हुआ, क्योंकि मैंने थोड़ा सा फियर में आकर के अर्ली एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस लेवल से थोड़ा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, तो इसलिए डर की वजह से मैंने एग्जिट कर दिया। क्योंकि 1:2 भी मिल चुका था मुझे ऑलमोस्ट, तो 1:4 का मैं एक्सपेक्टेड नहीं कर रहा था मैं एक्सपेक्ट, तो इस वजह से मैंने एग्जिट कर दिया। और उसके बाद जो रहा हम लोगों का नेक्स्ट ट्रेड जर्नल में देख लेते हैं क्या है। कि फिर से गोल्ड में मैंने ट्रेड किया और मुझे यहाँ पे फिर से लॉस हुआ। और यहाँ का लॉस मुझे $20 का लॉस हुआ। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया, यहाँ पे मैंने एंट्री करा था, फिर उसका इस तरीके से स्टॉप लॉस ले लिया। और यहाँ पे मैंने एग्जिट के बाद एग्जिट डाल देता हूँ। जो भी प्राइस में मैंने एग्जिट करा है 77.29 पे, 4077.29 मैं इस तरीके से अपडेट कर देता हूँ। जब भी मुझे प्रॉफिट लॉस होता है, $20 का मुझे लॉस हुआ, तो इस चीज़ को मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे आज का टोटल ट्रेड ये रहा और -$32 का मुझे आज प्रॉफिट हुआ ओवरऑल सभी अकाउंट मिला करके, जिसको कि आप इग्नोर करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे कि फंडिंग किस में मुझे लॉस हुआ है, और इसमें $20 और $38 जो कि $55 के आसपास का लॉस हुआ है फंडिंग किस में। 35 में मेरा अकाउंट ब्रेक इवन पे रहा है। और फिर उसका जो 5%ers था, 5%ers में देखेंगे तो यहाँ पे एक बार $30 का लॉस हुआ और फिर उसके बाद से मुझे यहाँ पे $53 का प्रॉफिट हुआ। तो जो कि ऑलमोस्ट $20 $22 का प्रॉफिट होता है, जो कि सेम दिख रहा है यहाँ पे 5%ers के अकाउंट में $20 का मुझे प्रॉफिट आज देखने को मिल रहा है। तो अकाउंट मेरा 5000 से
प्रॉपर नीचे आ रहा था, अभी ये अकाउंट रिकवर करना शुरू हुआ है, तो इसको मैं धीरे धीरे करके ब्रेक इवन लाऊंगा और फिर उसके बाद अकाउंट को पास करूंगा। लेवल 2 है ये, यहाँ पे देखिए फेज़ 2 है, और उसके बाद मैं पे आउट लूँगा, तो आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक गोल्ड ट्रेड अपडेट बच गया, तो गोल्ड ट्रेड के मैं यहाँ पे दिखा दूँ आप लोगों को। गोल्ड ट्रेड में मैंने जो भी ट्रेड करा, तो गोल्ड में इस तरीके से मेरा ट्रेड था। 2 बार मैंने ट्रेड करा, एक ट्रेड इधर करा था मैंने, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया था, तो इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, और फिर से मैंने शॉर्ट करा तो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये गोल्ड का ट्रेड था। गोल्ड में भी मुझे स्टॉप लॉस लेना पड़ा आज अच्छा खासा। तो फंडिंग पिप्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मैंने एक और अकाउंट ले लिया फंडिंग पिप्स में। तो फंडिंग पिप्स का मेरा जो प्रॉफिट में अकाउंट है, यहाँ पे एक अकाउंट और बचा हुआ है, यहाँ पे 5000 वाला। तो अभी मैंने इसमें स्टार्ट नहीं करा है ट्रेड करना, इसको भी मैं जल्दी शुरू करूँगा। थैंक यू।